सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए एक नमस्ते बार जी। हम परमपिता परमात्मा को उस गायत्री माँ के द्वारा फिर से एक बार याद कर लें, जिससे कि जो है हमारा ये कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आर्य समाज कृष्णनगर के इस साप्ताहिक सत्संग में अभी जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो बहुत ही सुंदर आवाज़ में हमारी बहन संतोष बजाज जी के द्वारा गायत्री जाप का मंत्र चल रहा था, जो कि आपने निर्विघ्न संपन्न किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। बहुत ही मधुर आवाज़ में आपने इसको संपन्न किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने संपन्न किया। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और अभी फिर हम सब जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में, और इससे बाद में हमने अभी एक भाई जी का नाम क्या है इनका, सुरेश आर्य जी। सुरेश आर्य जी से हमने बहुत ही सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुना। तो बहनों, अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। परम पिता परमात्मा ने हम सब को यह मानव तन देकर इस संसार में प्रेषित किया है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही सब सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है, और बाकी सारे जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, और मनुष्य का जन्म ही एक कर्म योनि है और भोग योनि भी है, इसलिए उसे उभय योनि कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि हम सब इस जन्म में रहते हुए, यहाँ पर रहते हुए, हम इस पृथ्वी पर जितने भी सुख उपलब्ध हैं, जितने भी हमें वस्तुएं उपलब्ध हैं, या कह लीजिए हमारे सुख के जितने भी साधन हैं, उन सब का हम भोग कर पाएँ। इसी कुछ आशय को रखने के लिए मैंने ये शन्नो देवी रभिष्टय मंत्र का उच्चारण अभी पहले किया था। इसका एक विशेष कारण ये भी रहा क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी कि जब भी हम संध्या करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा से दो ही चीज़ों की कामना करते हैं, पहले अभिष्टय और फिर पीतय। लेकिन ये जब अभिष्टय कहते हैं कि वो चीज़ें जो कि हमको इस संसार में जीने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होती हैं, अर्थात तृण से लेकर देवलोक पर्यंत कुछ भी जो हमें चाहिए तो हम परम पिता परमात्मा से उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम ये चीज़ें अपने में प्राप्त कर लेते हैं, वो पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलती हूँ कि पूर्ण का मतलब क्या है। पूर्ण तो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ भी पूर्ण नहीं है। मनुष्यों की पूर्णता वहाँ तक सीमित है जब उसकी कोई आवश्यकताओं की जो उसको चाहिए, जैसे जैसे उसको चाहिए, वो सब उसकी जब पूर्ण हो जाती है तो वो क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं वो लिमिटेड हैं, तो जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है वो समझता है कि मैंने सब कुछ ले लिया, अब मैं ये प्राप्त कर चुका, तो अब मुझे जो है ईश्वर की ओर बढ़ना है। तो इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और फिर उसके बाद हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जो वो सीढ़ी है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की।
तो आप ये कहेंगे कि आप हमें ये सब, आपका विषय तो तनाव मुक्ति है, आप हमें ये क्यों बता रहे हो? इसका बताना भी ज़रूरी है। रीज़न कि देखिए, अगर हम ये नहीं बताएंगे, जैसे हम कुछ भी आप प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, हम चूँकि एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो प्रातः काल से लेकर सायं काल तक प्रत्येक मनुष्य हर एक मतलब बहुत सारे लोगों से मिलता है, और जिन से वो मिलता है उनसे आवश्यक तो नहीं कि वो सब उसके ही अनुकूल होते हों। कोई उसके अनुकूल होता है, कोई उसके विपरीत होता है, और न चाहते हुए भी कभी ना कभी उसकी किसी ना किसी बात पर उससे कुछ भी बात हो जाती है, और जरा सी जहाँ पर उसकी कुछ भी बात हुई तो उसके दिमाग में एक टेंशन आ जाती है, जिसको कहते हैं तनाव आ जाता है। क्यों? जैसे घर में भी आप लोग देखिए, अगर एक पति पत्नी रहते हैं या जो हमारी जॉइंट फैमिली है, अगर हमने अपना अधिकार पूर्वक अगर कोई बात हमने किसी से कही, वो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो हमारे दिमाग में जो है तो वो एक तरह से कुछ टेंशन सी आ जाती है। हम सोचने लग जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों कहा जो कि इस तरह से मतलब हुआ, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो ये करते करते जो है हम अपने लिए ही एक तनाव पैदा कर लेते हैं। अर्थात ये कहना चाहिए, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो इसको ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि टेंशन्स आर मैन क्रिएटेड। हमारे स्वयं के द्वारा उपजाई हुई ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको कि हम लोग स्वयं अपने आप उगा लेते हैं, अपने आप हम क्रिएट कर लेते हैं। और जब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें जैसे हम पौधे में पानी रोज़ देते हैं, उसी तरह से ही हम अपनी इस दिमागी हालत में भी कुछ इसी तरह की बातें सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं था, वो नहीं था। इस तरह से करते 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 हम अपने दिमाग को और भी ज़्यादा जो है वो परेशान करते रहते हैं। तो इससे हमारी जो है वो टेंशन जो है, हमारा तनाव जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अभी से लेकर हमारा जो पूरा जीवन है, कहने का मतलब ये है कि ये जो जीवन है हमें कई रूपों में हमारे समक्ष आता है। जैसे कि कभी हमारा जीवन रूप में आएगा, कभी संघर्ष रूप में आएगा, कभी हमें परीक्षा के रूप में दिखाई देगा, कभी हमें अवसर के रूप में दिखाई देगा, कभी हमें कभी किसी और उत्साह के रूप में, कभी किसी सुखमय के रूप में, कभी हमें तनाव के रूप में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे समक्ष हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं ना, तब आखिर में एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि जब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, कि जब हम अपनी खुद की एनालिसिस करते हैं तब हम ये पाते हैं कि अरे, अगर मैं इस बात को ऐसे ना कहती, अगर मैं इस बात को ऐसे कह देती, तो जो थी वो बात बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती थी। अर्थात कि कहते हैं कि जब हमने अपने लिए कांटे बोलिए, हमने अपने लिए परेशानियां बोली, लेकिन फिर जब हमने खुद बैठ के एकांत में जाके चिंतन किया, मनन किया, तब हमें जाके समझ में आया कि अगर हम ऐसा ना करते, अगर हम ऐसा नहीं करते, तो जाके हम ठीक ठाक से रह सकते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अर्थात कि हम अपने जीवन को मतलब ऐसे ऐसे उलझनों में फंसा के रखते हैं। जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, मकड़ी होती है अपने अंदर से जाला निकालती है। उपनिषद में बताया गया है कि मकड़ी अपने अंदर से जाला निकालती है और खुद ही उसमें फंसती जाती है। और जब उसने जाले को ख़त्म करना होता है ना, तो फिर वो स्वयं ही उस जाले को खाने लग जाती है और फिर उसमें से फ्री हो जाती है। अर्थात कि मतलब
इस तरह की जो टेंशन्स हैं, इस तरह के जो तनाव हैं, हम लोग जो है वो अपने आप ही अपने लिए जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। और आज के देखा जाए तो आज का जो जीवन है, जैसे अभी हमारी चंदा बहन जी कह रही थी कि कोरोना का टाइम है, इसमें हमें हर एक व्यक्ति जो है वो तनाव में जी रहा है। तो आज का जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी तनाव में तो उसको है ही। मतलब किसी हर एक बात को नहीं है तो पता है क्या, आप उसमें सुन के हंसोगे। आप ये सोचोगे ना, आज कई लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी मतलब अकड़ में कह लो या शान में आके कह लो कि कहते हैं अरे मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब अर्थात कि ये जो टेंशन है ना, ये आज स्टेटस सिंबल बन गया है। डॉक्टर पे आप जाओ, किसी को बोलो, किसी से कहो, वो कहेगा आपकी जो बीमारी का, आपको कोई बीमारी तो है नहीं, आपको तो सिर्फ टेंशन है। टेंशन मतलब कि आपने ज़बरदस्ती अपने लिए एक ऐसा कुआं खोद के रखा हुआ है, अंधा कुआं खोद के रखा हुआ है कि आप रोज़ उसमें से एक बाल्टी पानी निकालते हो और पी जाते हो। मतलब अर्थात अपनी टेंशनें आप खुद ही बनाए चले जा रहे हो, तो फिर कोई क्या करेगा। अर्थात कि ये कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में टेंशन का कारण क्या है। हमारे जीवन में टेंशन का मेन कारण पता है क्या है? क्योंकि जो मनुष्य है ना वो अल्पज्य है, वो कमियों का पुतला है। कमियों कहते हैं कि कमियां तो गलतियों का पुतला, कमियों का नहीं सॉरी, गलतियों का पुतला है। गलती कहते हैं ना मनुष्य से ही होती है, और होती है तो हो ही जाती है। और मतलब हम नहीं चाहते हुए फिर भी हम कोई ना कोई गलती कर लेते हैं। और गलती करने का मतलब क्या होता है कि जो भी वो जरा सी भी कहीं गलती हुई नहीं कि हमको जो है वो तनाव शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, हम इस तनाव के भी बहुत सारे कारण हैं। पहले अगर मैं बताती जाऊं तो अब जैसे कोरोना काल है ना, शारीरिक तनाव, हमारे शरीर में कितने शारीरिक तनाव हैं। जिन भाई बहनों को सुबह के समय वॉक करने की आदत है, वो आजकल वॉक पे नहीं जा पा रहे, और बैठे बैठे उनका जो शरीर है इम्बैलेंस होता जा रहा है ना। तो अब वो अब कईयों को मतलब शारीरिक कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कुछ भी हो। तो ये जो इस तरह की जो कमियां हैं, इस तरह की जो हमारी गलतियां हैं, तो ये जो हैं हमारे लिए एक टेंशन क्रिएट कर देती हैं। और दूसरा देखा जाए तो हमारी मानसिक टेंशन कितनी है आजकल के। अब देखिए, अब जो हमारे कोरोना काल में, अभी जैसे बहन जी कह रही थी कि कोरोना काल में मेंटल टेंशन कितनी है लोगों को। बेचारे आदमी लोग, ज़्यादातर लोग घरों में कितना टाइम, तो आपको पता है 3-4 महीने तो घर से भी नहीं निकले। अब घर से निकलते भी हैं, जाते हैं, जेंट्स लोग जाते भी हैं, तो फिर भी उनके मन में, दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहती है कि हम जा रहे हैं, भगवान करे सब ठीक ठाक रहे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी कि सबके परिवारों में सब राजी खुशी रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर भी ये मेंटल टेंशन, मानसिक टेंशन हो जाती है। अब मानसिक टेंशन होती कैसे है? अब ये जो मन है ना, हमारा मन क्या है, ये इंद्रियों के पीछे लगा रहता है। इंद्रियां कितनी हैं आपको पता है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके पीछे जो मन जो है वो लगा रहता है। मन क्या है बेचारा? एक। मन क्या है? एक। और इतनी सारी विषय भोग की सामग्री, इतने सारे भोग, इतनी सारी मतलब कामनाएं, उसकी तृष्णाएं। कहा भी जाता है ना, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णानि वयमेव जीर्णा, कालो न तपता वयमेव तपता। तो हम सब ही मतलब उसके पीछे हम घूम रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा आपके मूड को मैं लाइट बनाती चलूं तो आप इसको देखिए, कृष्ण को याद कीजिए। कृष्ण महाराज, भगवान कृष्ण को याद कीजिए। उनके लिए कहा जाता था ना, कितनी 16,000 रानियां, उनकी 16,000 रानियां थी। कहा जाता था ना कि एक श्री कृष्ण और 16,000 रानियां। इसी तरह से हमारा बेचारा एक मन, और कितने उसकी तृष्णाएं, और कितने उसके लोग, मतलब उसको खींचने वाले, अपनी तरफ खींचने वाले कितने लोग हैं।
कितने मतलब हमारी वासनाएं हैं, हमारी तृष्णाएं हैं, हमारे कामनाएं हैं, पता नहीं कौन 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 उसको हमेशा चुंबक की तरह से अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी मानसिक टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है। और फिर कई टेंशन हो जाती हैं, हमें परिवार में टेंशन हो जाती हैं। परिवार में अब किसी की जॉइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है या जैसी भी है, बहुत सारी टेंशन कभी किसी के साथ। देखिए, अब हमारा, हालांकि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में कुछ ऐसी मतलब पति पत्नी का 99% यही एक मतलब संस्कार होता है कि उनको सारी उम्र इकट्ठे रहना पड़ता नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही रहती है, हर जगह हर घर में होती है। कहते हैं ना, जहाँ दो बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं। तो वो सब कभी किसी से हो गई, कभी किसी से हो गई, पारिवारिक टेंशन भी होती रहती है। और फिर क्या है, कुछ टेंशन हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें ईश्वर के द्वारा मिलती हैं। समस्याएं ईश्वर के द्वारा मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं, इसको भी समझ लीजिए। इसको ऐसे मिलती हैं कि जैसे किसी ने शादी करी, किसी ने लड़की की शादी करी, अब उसको मतलब आगे कोई बच्चा नहीं हो रहा, इशू नहीं हो रहा, या तो उसको टेंशन हो गई। अच्छा, या यही समझ लीजिए किसी को लड़कियां हो रही हैं, लड़का नहीं हो रहा। हालांकि आजकल वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, लेकिन फिर उसको टेंशन हो गई। अर्थात कोई अगर कुछ है तो होके नहीं रहा। अर्थात कुछ भी कहने का मतलब है, पड़ोसी से टेंशन है, किसी से टेंशन है। टेंशन क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं अपने लिए स्वयं ही, कहते हैं, एक कैक्टस का जो पौधा है ना, वो हम लोगों ने अपने दिमाग में ना बना के रखा हुआ है। तो वो टेंशन जो है वो कैक्टस का पौधा है, जो कहीं से भी जरा सा वो होए हमें आके पिन की तरह से चुभ जाता है और फिर जो है हमें परेशानी होने लगती है। इसी टेंशन को दूर करने के लिए एक व्यक्ति जो था, मतलब जैसे शादीशुदा था, घर में रह रहा था, उसको टेंशन थी या जो कुछ भी थी, उसने सुना कि हमारा ना गांव में एक महाराज आए हैं। वो हर तरह की जो है ना, किसी उनके पास जाओ, उनकी समस्याओं का हल वो जो है ना वो ढूंढ लेते हैं। तो उनके पास वो चला जाता है, उनको बताता है कि जी महाराज, मुझे ऐसी ऐसी बहुत सारी टेंशनें हैं, बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मेरा तो मन करता है कि मैं जाके कहीं सुसाइड कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, जैसे आजकल जवान बच्चों की सोच होती है। तो वो चला जाता है। तो वो महाराज जी जो थे, वो महात्मा जो थे, वो बड़े मतलब अच्छे, मतलब अब महात्मा तो आपको पता ही है उनका जो IQ लेवल कितना ऊंचा होगा। उन्होंने कहा ठीक है कि मैं ना तुम्हारी समस्या का ना कल हल निकाल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं जाऊं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करो कि तुम ऐसे आज ना मेरा ऊँटों का काफिला है, मेरे पास 100 ऊँट हैं अभी यहाँ पर इस टाइम में। तो आज ना इनकी देखरेख करने वाला व्यक्ति जो है ना वो बीमार पड़ गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम आज ना इन ऊँटों की देखभाल करो। है, रात को तुम देखभाल करोगे, जब सारे के सारे ऊँट रात को सो जाएंगे ना, तब तुम भी सो लेना, तो तुम भी रेस्ट कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो उसने ऐसा ही किया। तो वो क्या करा कि जैसे ही वो जाता था, वो थोड़े ऊँट बैठते थे, बैठते थे, और फिर थोड़ी देर बाद जब वो दूसरा बैठता था तो वो पहले वाला उठ खड़ा होता था, वो उठ खड़ा होता था तो दूसरा बैठता था। कहने का मतलब ये है कि सारी रात वो इसी मतलब उलझन में पड़ा रहा कि अभी तो ना तो सारे ऊँट मतलब बैठ पाए और ना वो सो पाया। सुबह के टाइम जब हुई तो महात्मा जी आए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि बेटे बताओ क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज जी, मैं तो परेशान हो गया पूरी रात को। मैं तो समझ लो कि सारी रात इनके साथ परेशान रहा। एक बैठता था तो एक उठता था, मैं तो सो ही नहीं पाया। मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, मैं तो क्या करूं, मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा देख बेटा, जो तूने क्वेश्चन पूछा था ना, मेरे इस घर में समस्याएं बहुत हैं, मैं कैसे इनसे निजात पाऊं? तो ये आज का जो मैंने तुम्हें बताया, ये आज का ये तेरे प्रश्न का ये उत्तर है। वही वो कहा कैसे
कैसे कि देखो ऐसे है कि हमारे जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं, आती रहती हैं। कई समस्याएं तो ऐसी होती हैं कि अपने आप से टाइम के साथ अपने आप वो सॉल्व हो जाती हैं। कई समस्याओं को हमें सॉल्व करना पड़ता है और कई समस्याओं को हमें सहना पड़ता है। हमें उनके साथ ही कई बार जीवन ऐसा होता है कि बीमारी या हमारी जैसे हमारा कोई मतलब कोई भी घर में कुछ भी है तो उनके साथ हमें पूरा टाइम भर ऐसे टाइम जीवन जो है वो बिताना पड़ता है। अर्थात ये कहने का मतलब आया कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं हमेशा ही हमेशा रहती हैं। ये समस्याएं कभी पूरी ख़त्म हो ही नहीं सकती और कभी होंगी भी नहीं। अगर आप सोचो कि ये समस्याएं कभी ख़त्म होंगी तो नहीं होंगी। तो और फिर क्या है करना चाहिए कि अगर हम अपने लिए समस्याओं से बचना चाहते हैं ना तो हमें किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि वो देखो ऐसा है और मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है मैं ऐसा हूँ, मुझ में ये कमी है उसमें वो खूबी है। इस तरह से कर कर के हम जो है ना अपने लिए टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, अपने दिमाग को ख़राब कर देते हैं। तो वो सब नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सी समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। अब इन समस्याओं से हम घिरे तो रहते हैं लेकिन अब हम इन समस्याओं से हम निजात कैसे पाएं, हम इन समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना परेशान होकर लोग बताते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट पे जाओ, उस पे जाओ, वो बताएगा। कई कई लोग कहते हैं कि सलाहकार, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो जाओ हैं एडवाइज़र पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, वही कहीं जाओ, साइकार्टिस्ट पे जाओ, तो वो साइकार्टिस्ट पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मतलब वो आपकी समस्याओं का हल निकालेगा। लेकिन हम सब जो हैं वो वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं। हम सब हमने कभी अपने वेदों को पूरा ढंग से उठा के देखा ही नहीं। हम अपने वेदों को उठाकर देखो तो सही, वेदों में हर एक समस्या का समाधान है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, किसी भी तरह की समस्या हो, हर एक समस्या का वेद में समाधान है। और दूसरी बात, महर्षि स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज के नियम बनाए, कभी अगर हम उनको देखें, अगर हम उनको गंभीरता से विचार करें तो उसमें कितनी समस्याओं का हल निकला पड़ा है। आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है ना, आप वो समझ ही नहीं आता, आपने उसको थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि जी आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। अपने आप को बचाने के लिए आपने उससे थोड़ा सा झूठ बोल दिया, लेकिन आप ये तो समझो कि अगर आपने खुद ही अपने लिए गलत काम किया है, अगर आपने चौथा नियम पढ़ा होता कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तो आपको ये समस्या कभी आई ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हुई है या कुछ हुआ है तो आप सच बोल दो ना कि जी मेरे से ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति गलती स्वीकार कर लेता है ना, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब और सामने वाला व्यक्ति भी जो है वो चाहे जितना मर्जी उसका कठोर दिल हो, वो उसको माफ़ कर ही देगा, वो उसके साथ सामंजस्य कर ही लेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो। अर्थात सत्य के राह पर चलेंगे तो आपको कभी भी अपनी समस्या को सुलझाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर क्या कहा कि सबसे प्रेम अनुसार, धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अगर देखिए, अगर कोई किसी बात से किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपने किसी को बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो प्रेम से बात करो ना। प्रेम कहते हैं ना कि प्रेम से बात करने में सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। कहते हैं अपना व्यवहार मीठा रखो, अपने आप से किसी को गलत बात नहीं कहनी चाहिए, कि अपना व्यवहार मीठा रखो, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कैसा भी कहता रहे, आपको करता रहे। हालांकि आप ये कहोगे कि आप ये गलत बोल रहे हो कि आजकल का तो ज़माना है टिट फॉर टैट, कि जी उसने मुझको ऐसा कहा तो मैं उसको ऐसा जवाब क्यों ना दूं, मैं तो दूंगा, मैं तो उसके और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से दूंगा। लेकिन
अगर आप अपना व्यवहार मीठा रखते हो, कहते हैं ना कि अगर कान को इधर से ना पकड़ो तो इधर से पकड़ लो, तो फिर वो जो होती है ना समस्या फिर भी हल हो जाती है। व्यवहार मीठा रखेंगे तो भी जा कर के हमारी जो समस्याएं हैं वो सुलझ सकती हैं, हमारा तनाव जो है वो कम हो सकता है। और व्यवहार मीठा रखे, कहते हैं ना कि अगर व्यवहार मीठा ना हो तो हमें हिचकियाँ भी नहीं आती, हमें कोई याद भी नहीं करता। कहते हैं ना कि जब कोई हिचकी आती है ना तो हमारे बड़े बूढ़े कहते होते थे, ओ फलाना बंदा तेनू याद करता पे है ना, ता वास्ते तेनू हिचकी आ रही है। तो कहते हैं ना व्यवहार मीठा होगा तभी आपको हिचकियाँ भी आएंगी। कहते हैं मीठे बोल ना हो तो आपके कीमती मोबाइल पर आपको घंटियां भी सुनाई नहीं देंगी। अर्थात कि आप चाहे जितना मर्जी महंगा मोबाइल लेकर बैठे हो, अगर आपका व्यवहार मीठा नहीं है तो आपसे कौन बात करना चाहेगा, कौन आपके नज़दीक आएगा? कोई भी नहीं आएगा। आपका जितना बड़ी मर्जी घर हो, आप महलों में रह रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपके पास इंसान तो क्या, आपके घर में चींटियां भी नहीं आएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है, अगर व्यवहार मीठा होता है ना तो हमारा जो सब मतलब मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है वो हल हो जाता है। कहते हैं ना मीठा बेचने वाले की तो मिर्ची भी मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की तो शहद भी नहीं बिकती है। तो इस तरह से हमें अपने व्यवहार को हमेशा मीठा रखना चाहिए। समस्या का क्या मजाल है कि कोई तुम्हारे सामने आ जाए, तनाव का क्या मजाल है कि वो भाग ना जाए। कैसे भाग के नहीं जाएगा, झट से भाग के जाएगा। जहाँ पर आपने अपने आप को थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर क्यों नहीं तनाव जाएगा, ज़रूर जाएगा। ये आप आजमा के देखिए, बहुत ही ज़रूर जाएगा। और फिर आगे एक और बात उन्होंने कही कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, वरन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा तनाव यही है कि हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, किसी को नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते। चाहे अब ये देखिए, आप किसी भी संस्था में चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, बाप बेटे देखिए, वैसे हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि जी अगर बाप गुड़ वो गुरु गुड़ है तो शिष्य चेला हो, वो शिष्य जो चीनी हो गया, तो वो तो अच्छी बात है। गुरु और शिष्य का संबंध भी अच्छा है। और हमारे भारतीय संस्कृति में ये भी कहा जाता है कि जो हमारा बाप है वो पिता, वो जो पिता बेटे के नाम से अगर पुकारा जाए तो उसकी महिमा बढ़ती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर बाप से ज़्यादा उन्नति करता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आज के ज़माने में संस्थाओं में क्या हो रहा है? आजकल कोई किसी को आगे बढ़ने देना चाह रहा है? नहीं ना देना चाह रहा। अगर कोई ज़रा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस पर लांछन, उस पर गलतियाँ, उस पर ये, उस पर वो, पता नहीं क्या क्या लोग जो हैं उसको ब्लेम करते रहते हैं, उसकी एलिगेशन लगाते रहते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, चाहे ना भी किया हो। बहुत पुरानी बातें निकाल के सामने ले आएंगे। अरे उसने तो ऐसे किया था, इतना टाइम पहले उसने ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था। तो मतलब अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में कोई व्यक्ति जो है किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो है कि जो अपने आप को दोनों में बैलेंस बना लेता है। बैलेंस कैसे बना लेता है? मतलब हर उसमें राजी है, हर उसमें ठीक है। एक बार एक गुरुकुल में एक दूसरे गुरुकुल का बच्चा आया, वो अपनी गाय छोड़ गया। वहाँ पर आकर वो अपने उसका फ्रेंड था, दूसरा वाला दोस्त था, उसको आके कहता है कि मैं थोड़े दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, तुम ये मेरी गाय रख लो यहाँ पर, और मैं आऊँगा तो मैं वापस ले लूँगा। तो वो जाता है अपने वो गुरुजी के पास जाता है, वहाँ पर उनको बोलता है कि ऐसे साथ वाले गुरुकुल का बच्चा आया था, वो अपनी गाय छोड़ गया यहाँ पर, तो हमारे लिए तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो उन्होंने कहा टेंशन किस बात की होगी? अरे गाय दे गया है ना, रोज़ दूध निकाल के पीना, उसमें टेंशन क्या है? खीर बना के खाना, पनीर बना के खाना, इसमें टेंशन की कौन सी बात है? तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, तुम्हें तो फ्री का दूध मिलेगा।
मैंने कहा ठीक है। तो वो अपना मज़े से 2-4 दिन 5 दिन जितने दिन वो था वो वहाँ अपना ले गया, और फिर उसके बाद में वो जब आया वापस तो वो अपनी गाय ले गया। तो जब गाय ले गया तो उसने गुरुजी को बोला कि आज तो वो गाय लेकर ही चला गया। तो उसने कहा कि बात सुनो मेरी, लेकर चला गया ना तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या बुराई है, अच्छी बात है। रोज़ तुम इतना इतना उसका गोबर उठाते थे, उसको नहलाते थे, धुलाते थे, पता नहीं क्या क्या तुम उसकी सेवा करते थे, अब वो ले गया तो ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें मतलब ऐसे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, करना चाहिए कि अगर होए तो भी ठीक है, ना होए तो भी ठीक है। अर्थात कि जिस हाल में रखे भगवान उसी में हमें राज़ी रहना हमें राज़ी रहना चाहिए। और जब तक हम उस हाल में हम राज़ी नहीं रहेंगे ना, तब तक तो भैया हम अपने लिए फिर से दिमाग में एक तनावों का एक टोकरा पुलंदा टोकरी हमेशा सर पर रख के घूमेंगे। तो इसका क्या ज़रूरत है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, और जब हम बैलेंस बनाकर चलेंगे तभी हम जा कर के इस तरह से कर पाएंगे। तो हमें अपने आप को देखिए, और टेंशन दूर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, अपनी सोच बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए। जैसे हम अपना नज़रिया बदलेंगे ना, कहते हैं ना कि जब हम अपनी दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि भी चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी सोच को क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब परम पिता परमात्मा की इस दुनिया में 7.5 अरब लोग एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि हमारे घर में रहने वाला, हमारे साथ में रहने वाला व्यक्ति, उसका दिमाग बिल्कुल मेरी ट्रैक पे चलेगा? हो सकता है ये? नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। तो कुछ भी कर लो आप, कैसे भी कर लो आप, तो वो सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी कुछ भी बात ऐसी किसी को गवारा नहीं होती है ना, तो आप ये सोचो कि 100% हम लोग एक दूसरे के साथ तो है नहीं, और हर एक व्यक्ति काम करने में, सोचने में स्वतंत्र है। तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है ना, तो वो कर रहा है। जैसे अगर मैंने किसी को बोला, जैसे मैंने अपने घर में अपनी मेड को बोला कि मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ, वो चाय बनाओगी ना तो पहले तुम उसमें अदरक डालना, फिर इलायची डालना, फिर सौंफ डालना, फिर वो डालना, फिर वो गई, उसने क्या किया, मतलब जो भी है जैसा भी उसने क्या किया, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी, उबाल के ले आई। अब मैं ये सोचने लगी कि अब ये जो मैं चाय बनाती हूँ उसका तो टेस्ट अलग है, ये कैसी चाय बना कर ले आई, इसने दूध ज़्यादा डाल दिया, पत्ती ज़्यादा डाल दी, चीनी, मतलब कुछ भी कह लो। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर एक व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक व्यक्ति को कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का उसका तरीका ही अलग होता है। तो हमें हर एक व्यक्ति के साथ जैसा भी जो है उसके स्वभाव को पहचानना होगा, उसके स्वभाव को हमें अपने अंदर लेना होगा। उसके साथ हम जब हम रहते हैं तो उसके साथ में हमें उसके साथ अंदर ले लेकर तब जाकर हम उसके हिसाब से चल पाएंगे। देखिए, पति पत्नी जब नई नवेली दुल्हन आती है ना, या जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो उनको एडजस्ट करने में कितना टाइम लग जाता है। चाहे मार दुनिया भर के उन्होंने लव अफेयर कर रखे हो, 4 साल 5 साल जो भी उन्होंने अपना पहले का जो डेटिंग पीरियड होता है जो मर्जी कर रखा हो, लेकिन जब वो धरातल पर सच्चाई के उतरते हैं ना तो आपस में उनका टकराव होता ही होता है 100%। चाहे वो जितना मर्जी सीना ठोक के कहें कि हम तो जी अंडरस्टैंडिंग टाइम है हमारा, ये है वो है फलाना, कुछ नहीं होता। जब वो धरातल पे आते हैं ना, सच्चाई के धरातल पर, तो अवश्य ही उनके टकराव होता है, चाहे वो कुछ हो। और जब वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का हाथ फिर से दोबारा से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के उनके जीवन में सामंजस्य बनता है। तो फिर देखिए, कहते हैं ना कि इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सलवट है और सुख के फूल सुहाने हैं। क्यों सोचें क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं, ऊपर बैठा बाजीगर जाने क्या मन में
ठाने हैं। वो पता ही नहीं परमात्मा क्या कर रहा है। परमात्मा तो देखिए, मैं उस सत्यार्थ प्रकाश में यही पढ़ाया जा रहा था कि ईश्वर जो है आपको आगे आने वाली बातों को आपको नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन परमात्मा को सब पता है। क्यों? परमात्मा पूर्ण है, उसको सब पता है। आप अल्पज्य हो, आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या करोगे आगे आने वाले टाइम में, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को सब पता है कि वो परमपिता परमात्मा जो है वो क्या करवाने वाला है हमसे। ऊपर बैठा बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं, चाहे कितना भी जतन करें भरने को दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। अर्थात झोली में वही आएंगे जो तुम्हारे नाम के दाने हैं। मतलब जो जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जबरदस्ती इधर उधर हाथ पैर मारो, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, ना, नहीं होगा। आप मेहनत करिए, पुरुषार्थ करना आपका फर्ज है, लेकिन आपको मिलेगा वही जो कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है, जो आपके पुरुषार्थ में है, जो आपके संचित कर्मों में है, मिलेगा वही। चाहे आप जितना मर्जी उसको करने की कोशिश कर लो। कहते ऐ जिंदगी मुश्किलों को सदा हल, ऐ जिंदगी मुश्किलों के हल कर दे, थक ना सके हम फुर्सत के ऐसे पल दे। अर्थात कि हम करते जाएं, लेकिन हम कुछ भी ऐसे ना करें। मेरा समय हो रहा है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगी। देखिए, इतनी टेंशन्स हैं, टेंशन को आके कहीं तो ख़त्म करोगे हैं। आइए मैं अब उसको ख़त्म करने का तरीका बताती हूँ। एक प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर अपनी साइकोलॉजी की उनकी क्लास थी। वो आते हैं, कहते हैं बच्चों को कि हमने आज आपको ना एक प्रैक्टिकल, जो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वो आए और अपनी टेबल पर लाकर उन्होंने एक कांच की इतनी बड़ी सी बरनी रखी और उसमें उन्होंने क्या किया, बच्चों को जो टेबल टेनिस वाली बॉलें होती हैं ना छोटी छोटी, वो ला कर दी। कहा कि ये बॉलों को इसमें भर दो। भर दिया, उस लोग भर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, भर गई। उन्होंने कहा हाँ जी, ये तो बॉलें जो हैं इसमें भर गई, अब और नहीं आएंगी? बोले नहीं आएंगी। फिर उन्होंने कहा कि फिर छोटे छोटे रोड़े पत्थर छोटे छोटे जो थे ना, वो डाले उसने। तो फिर वो और उसको बरनी को हिला हिला के जैसे हम लोग कोई भी अपने आटे की या गेहूं के ड्रम में डालते हैं ना, तो वो डालते जाते फिर उसको हिलाते हैं, फिर ताकि और वो नीचा हो जाए, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, ऐसे करते रहते हैं हम लोग। तो उसी तरह से हम उसने छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर थे ना, वो भी उसमें डाल दिए। तो वो हिला के भर दिया और भरते चले गए। जब वो सारा भर गया, फिर उसने क्या किया कि रेत लाया, मिट्टी लाया, मिट्टी को और उसने ऊपर से डाल दिया। मतलब अर्थात कि और सारी उसने मिट्टी को भर दिया। फिर उसने बच्चों से बोला कि बच्चों देखो कि अगर मैं पहले इसमें रेत भर देता तो ये छोटे कंकड़ तो चाहे थोड़े बहुत आ जाते, लेकिन ये जो बड़ी वाली बॉलें हैं ना, ये इसमें नहीं समा पाती थी। तो मैंने इसलिए पहले इनको डाला है और फिर छोटे छोटे कंकड़ डाले हैं, फिर मैंने रेत डाली है। उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ी फिलॉसफी है। उसे क्या फिलॉसफी है कि जी देखिए, हमारे जीवन में 3 लक्ष्य होते हैं। कौन से लक्ष्य होते हैं? कि हमें अपने जीवन में सबसे पहले जो है, हमें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों को करना चाहिए। वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? कि हमें परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि हमें अपने परिवार में रहना है, हमें अपने पति पत्नी बच्चों के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करके रखनी है। ये बड़ा लक्ष्य है हमारे जीवन का। अगर देखिए, अगर हम परिवार में खुश नहीं रहेंगे तो हम जीवन भर कहीं भी खुश नहीं रह सकते। और फिर जब हम ये करेंगे तो फिर क्या होगा कि अब हमें अपने जीवन जीने के लिए कुछ रोजी, कुछ रोटी, कुछ व्यापार, कुछ नौकरी करनी है। तो हम पहले परिवार को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके बाद में फिर हम अपनी नौकरी वगैरह को इम्पोर्टेंस देंगे, व्यापार को इम्पोर्टेंस देंगे, सब कुछ देंगे। आप ये देखिए कि अगर आपके घर में, अगर आपकी कोई मतलब परिवार में कोई नौकरी करने जाता है या व्यापारी है, जो कुछ भी है, अगर उसको घर से फ़ोन चला जाए कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है या पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो सारे भागे भागे आते हैं ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि परिवार हमारे लिए इज़ द बेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो परिवार जो है वो हम सबके लिए मोस्ट होता है। तो फिर उसके बाद में नौकरी या व्यापार या इधर उधर की बातें। और रेत क्या है? रेत है हमारे जीवन की बेकार की बातें, मतलब जिनके बिना काम हमारा चल सकता है, हम चलाते नहीं हैं, चल सकता है, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी बातों को करते रहते हैं, ज़बरदस्ती बातों को लेके लड़ाई करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे। तो ये सब करते जो है ना, हम सब अपना जीवन खराब कर देते हैं। हमें अपनी बेकार की बातों में अपने जीवन को खराब नहीं करना है। और फिर बाद में एक बच्चा बैठा हुआ था वहाँ पर, तो वो कहता है गुरुजी ये तो बताइए कि ये जो चाय का कप लाए हो ना, अच्छा हाँ। फिर बाद में उन्होंने चाय का कप उसमें पलट दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि चाय का कप आपने इसमें क्यों पलटा है? तो उन्होंने कहा कि चाय का कप मैंने इसलिए इसमें पलटा है कि हमको हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, परिवार में भी आएंगी, नौकरी में भी आएंगी, और भी बहुत आएंगी। हम अपने आप को इधर उधर करते कहाँ तक परेशान होते रहेंगे। तो अब हम लोग आपस में मिलकर बैठकर सुकून से एक कप चाय पीते हैं और आराम से बैठकर जिंदगी का मज़ा लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, टेंशन पर तनाव ये तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इनके होते हुए भी हमें परेशान नहीं होना है, हमें इनके साथ जीना है। जैसे कहते हैं ना आजकल कोरोना के, टीवी वाले बोलते हैं कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो टेंशन है ना, हमें इनके साथ जीना है और इनको साथ जी के, लेकिन हमें अपने मन का सुकून जो है वो नहीं खोना है, हमें अपने मन की शांति नहीं खोनी है, हमें अपने आप को बैलेंस बनाकर रखना है। तभी जा कर के जो है हमारा जो जीवन है वो अच्छे से चल पाएगा और हम संतुलित रूप से अपने आप को, कहते हैं ना कि एक सफल मनुष्य बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए एक बार हम परमपिता परमात्मा को उस गायत्री माँ के द्वारा फिर से एक बार याद कर लें, जिससे कि जो है हमारा ये कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।